मैं रितेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। अभी जो है हम लोग कई लोग हमारे साथ के और सभी लोग जो हमारे जो जुड़े हुए हमसे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको एक प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। मैं देख रहा हूँ कई बार मैंने कमेंट्स में, लाइव वीडियो, पर्सनल नंबर पे चैट करके, कॉल करके भी उन्हें बताया, बट वो जब भी आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आईपीओ अप्लाई करते समय उनके साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज और कुछ लोग नए होते हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगा, थोड़ा-सा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो आप स्किप कर दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं 2 से 3 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करना चाहूँगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल एकदम ध्यान से देखें। अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अदरवाइज़ आप कमेंट करके कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप हमारे दर्शक हैं, मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बताना चाहता हूँ जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में चलती है। ये ऊपर नीचे ग्राफ सिर्फ समझाना होगा तो मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आपको लगेगा कि आप एकदम परफेक्ट हो गए हो, बट एक्चुअल में अभी टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से ना तो मार्केट चल रहा है कोई, ना तो स्टॉक। ठीक, तो टेक्निकल एनालिसिस को आप छोड़ दें, प्राइस रेंज पे थोड़ा-सा डिपेंड हो जाएँ। अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग आईपीओ पे, कम टू द पॉइंट। सॉरी। अब आईपीओ देखना है, सबसे पहले तो मैं बेसिक से शुरू कर देता हूँ कि आप जैसे आपने काइट ओपन कर लिया, नॉर्मली हर आदमी एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, काइट ओपन किया। काइट ओपन करने के बाद आपके पास वॉच लिस्ट आता है लेफ्ट साइड में सबसे पहले, उसके बाद आप इधर करते हो कुछ भी आता है, और वॉच लिस्ट जो भी आपने बना रखा है। तो सबसे राइट साइड में देखो 5वें नंबर पे जो आपका आता है, आपका आईडी देता है, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ऊपर देखो देता है आईपीओ। इसमें टच करने पर आपको अपकमिंग आईपीओ एंड जो आईपीओ आ चुके वो भी देता है। अभी कई लोगों को यूपीआई की प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं समझाने जा रहा हूँ। उसके लिए प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप सही तरीके से समझ सकें। हर एक सवालों का जवाब टाइप करके दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सॉरी। अभी बात करें हम तो ये काफ़ी आईपीओ आए, ये क्लोज हो गए। अभी लास्ट आईपीओ जो आया था वो एंटोनी का था, जो आप ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये एंटोनी। उससे पहले बेक्टर फूड्स का आया था, जो कि बिस्किट बनाने वाली एक अच्छी कंपनी है, जैसे कि बर्गर किंग वगैरह जैसे अच्छी कंपनी, केएफसी, और इसकी सप्लाई चेन भी अच्छी है। बट ये इंडिया की कंपनी आप कह सकते हो अच्छा काम कर रही है। और मुद्दा ये नहीं है, आईपीओ में अप्लाई करते समय ज़्यादातर लोगों का व्यू रहता है कि आईपीओ मिल जाए अगर, तो उसको फर्स्ट डे ही एग्ज़िट कर दें, जो भी प्रॉफ़िट या मुनाफ़ा होता है तो वहाँ पर निकल जाए। तो अब बात करते हैं कि बेक्टर फूड के बारे में। बेक्टर फूड का जो प्राइस बैंड था, कट ऑफ रेट था ₹288। बिड प्राइस ₹286 से ₹288 के बीच में थी। अब जैसे मैंने भी लिया था तो मेरे पास टाइम काफ़ी समय से नहीं मिल पा रहा था, वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था, माफ़ी चाहूँगा। तो बेक्टर फूड में मैंने डाला है तो 288 कट ऑफ पे, तो मुझे एक लॉट लिया था मैंने, मुझे अलॉट हो गया। अब उसमें लोग करते क्या हैं कि ज़्यादातर लोगों का अकाउंट ज़ेरोधा में है, बाकी कुछ का स्टॉक में, कुछ का आईसीआईसीआई डायरेक्ट में है, कुछ का एचडीएफसी में है, कुछ का कोटक में है, अलग-अलग है। बट यूपीआई सेम है। तो पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप अप्लाई करें, आपको सही तरीके से सब कुछ हो जाए, उसके लिए आप अप्लाई करें हमेशा फ़ोनपे। फ़ोनपे इज़ द बेस्ट यूपीआई ऐप, जो कि आपका अमाउंट पेंडिंग नहीं रखेगा। गूगल पे को आप अवॉइड करें थोड़ा-सा। अगर आपके पास फ़ोनपे नहीं है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके बाद भीम यूपीआई पे चले जाएँ, बट गूगल पे को अवॉइड करें प्लीज़। ठीक, पहली बात। इससे आपका जो पेंडिंग बना होता है, अमाउंट ब्लॉक हो गया लेकिन दिखा नहीं रहा है, पेंडिंग है, कट गया पैसा वगैरह वगैरह, बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम से आप दूर रहोगे। और ज़ेरोधा के थ्रू अगर आप मान लो अगर कर रहे हो, या फिर एंजल ब्रोकिंग या किसी भी साइट से, तो आप यूपीआई हमेशा उसी को यूज़ करें, सबसे बेस्ट है फ़ोनपे।
अब जैसे कि अप्लाई किया था तो इनको 28 तारीख को लिस्टिंग करनी थी, लेकिन बेक्टर फूड को, जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, बेक्टर फूड ये इन्होंने हॉलीडेज़ होने के कारण आज ही जो है इसको डीमेट में तो कल आपके ट्रांसफ़र सबके आ गया होगा, लेकिन शो आज मॉर्निंग में किया और आज ही आ गया, ठीक अचानक। तो इसमें है क्या कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आईपीओ अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कट ऑफ पे हमेशा लें। कट ऑफ पे यानी मैक्सिमम प्राइस पे वो लेगा। इसकी मैक्सिमम प्राइस बैंड जो थी 288 रुपये थी, उस पे मिला। ठीक है, 50 का लॉट था इसका, 50 स्टॉक का, ये मिला मुझे। तो मैंने सोचा कि 28 को ही होगा लिस्टिंग, बट सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाया, बाद में देखा तो मैंने एग्ज़िट कर लिया था। आपको दिखा देता हूँ मैं, 571 रुपये 40 पैसे पे फिर ट्रेडिंग मिल रहा था, बट ऑलमोस्ट 99% यानी डबल पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आईपीओ में से निकल जाएँ। अभी जाने को ये काफ़ी जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, 600 रुपये का प्राइस दे सकता है, 700 देगा, फिर 800 भी, 1000 भी जा सकता है। जैसे बीच में आया आपका राउट मोबाइल आया, वो अच्छा चला, ठीक है। ऐसे कई आईपीओ हैं जो अच्छे चल रहे हैं, बट लेकिन हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आईपीओ अप्लाई करते समय फ़ोनपे का यूज़ करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका अगर कोई पेमेंट फँसता है या नहीं फँसता है, या आप अगर आईपीओ चेक करना नहीं जानते हो कि आईपीओ कहाँ से चेक करते हैं, तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास कन्फर्मेशन मेल, कन्फर्मेशन मैसेजेस भी आते हैं। अगर आप चेक नहीं कर पाए, आपको अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट डेट दिखाई देगी, उसमें आप जाके देख सकते हो, तो वो मिल जाएगा। अब कैसे देखना है, तो वो आप कमेंट कर देना कि आप ज़ेरोधा में देखना चाहते हो या फिर एंजल में, या चीज़ जो भी है ऐप स्टॉक वगैरह, तो मैं आपको बता दूंगा उसमें कहाँ से देखना है आपको, ठीक है, कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ पहुँचा। बट लेकिन कई बार होता है कि आपका वहाँ अगर नहीं भी दिख रहा है, आपका अमाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है, तो आपका पैसा कहीं नहीं गया, अमाउंट ब्लॉक हो गया, तो आपको आइदर या तो अलॉट हो जाएगा या आपका अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही लिस्टिंग जो आपकी है उससे पहले आपको एक डेट दिखाता है कि आपको ये जो शेयर्स हैं, जो आईपीओ आ रहा है, या आपको अलॉटमेंट की जो डेट है उसके नेक्स्ट डे आपका अमाउंट रिलीज हो जाएगा। अगर किसी टेक्निकल इशू के कारण, कोई भी कारण होता है और आपका पैसा रिफंड नहीं होता है, बोले तो आपका अनब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि पैसा डेबिट बहुत कम ही होता है, अनब्लॉक नहीं होता है, तो आप एक काम करिए, टिकट बना सकते हैं आप उस पे जिस यूपीआई से गए हैं। और फ़ोनपे की सर्विस में एक फ़ायदा आपको मिलेगा कि फ़ोनपे पे आप कॉल भी कर सकते हो, आपका तुरंत जल्दी ही रिफंड आ जाएगा, तुरंत आपका अनब्लॉक हो जाएगा। और आप जब नेट बैंकिंग के थ्रू देखोगे तो आपको आपका पूरा पैसा दिखाई देगा, भले ही ब्लॉक हो चुका है, लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू जब आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको पूरा दिखाई देगा। हालांकि मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, तो नेट बैंकिंग अलाउ नहीं करता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सके, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो अभी जस्ट डबल पे है और 100% से ऊपर पे क्लोजिंग दिया है इसने, 288 पे था, 594 और गया था, ये देखिए आज 600 रुपये तक, और 500 रुपये से ओपनिंग ही हुई थी। तो अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, बट लेकिन अभी मार्केट सिनारियो, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो मेरा यही मानना है कि आप इसमें थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के बाद में अगर निकल जाते हैं, अभी बाद में आते हैं, दोबारा एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज जैसे कि ये काफ़ी लो भी बनाया था, आप देखो यहाँ पे 500 रुपये इसके बीच में गया था, मुझे भी मिल रहा था बार बार ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड करने पे अगर दोबारा एंट्री से फ़ायदा नहीं कमा सके तो उससे अच्छा है कि आप एक बार निकल जाओ। डबल पैसा यार भाई, एक हफ्ते में, विद इन अ वीक अगर आपको कोई भी डबल मिल रहा है, मतलब 100% मिल रहा है, तो आपको एग्ज़िट कर जाना चाहिए एक बार। बाद में वो 4 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो आपको उसका अफ़सोस नहीं करना है, ठीक है? फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में ये हो सकता था, वो हो सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, ऐसा सोच के कभी नहीं पछताना चाहिए। अगर आप ऐसा पछताने वालों में से हो, तो आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है। आप कॉन्फिडेंस के साथ चलिए,
और रही बात, अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो मैं प्रॉफिट हमेशा गेन करता हूँ और ज़ेरोदा चैलेंज भी जीतता रहता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, चलो एक बार दिखा देता हूँ, चलो हटाओ। नहीं, आप सोचोगे कि बस बातें ही करता है अगला बंदा, तो 3-4 महीने का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, देखते हैं कि कुछ कमाया है कि नहीं कमाया, आपके सामने देख लेते हैं। यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, 3-4 महीने पहले का उठा लेता हूँ, कोई चलो सितंबर या अक्टूबर से, अगस्त से उठा लेता हूँ। 1 अगस्त से लेके आज 24 है, तो आज का प्रॉफिट जो है कल शो करेगा। तो आज जो है 14,500-15 हज़ार रुपये जो भी मैंने कमाए होंगे वो नहीं शो करेगा, ये आपको कल दिखेगा। आप बोलोगे तो मैं आपको कल वीडियो में शेयर कर दूंगा, छोटा सा 20-25 सेकंड की वीडियो बना के, अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1 अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने मान लो, 5 महीने मान लो, 4, ठीक है। इसमें अपलोड हो रहा है, ये आपको दिखा देगा कि कुछ प्रॉफिट मैंने गेन किया है कि नहीं। एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंट्रा डे ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, MIS कहते हैं, उससे आप थोड़ा सा बचो। और लिवरेज बिल्कुल मत लो, मार्जिन बिल्कुल मत लो। इस समय थोड़ा सा काफ़ी रूल्स बीच बीच में से भी चेंज कर रही है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा नेट शायद स्लो है या फिर सर्वर डाउन है, काफ़ी टाइम ले रहा है। पॉज कर देता हूँ 1 मिनट, दोबारा से मैं आपको अपलोड करता हूँ, या रहने दो, मैं दोबारा से अपलोड करता हूँ, 1 सेकेंड। फ्रेंड, जैसा कि आज तक की डेट का उठाने पे ये नहीं ले पा रहा है, तो 1/8/2020 से लेके, यानी 1 अगस्त से लेके 21/12 यानी 21 तारीख, यानी 2 दिन 3 दिन पहले तक का अगर मैं डेटा उठाता हूँ, तो इसमें 52,000 कुछ रुपए का प्रॉफिट था, जिसमें ब्रोकरेज वगैरह और सारे सरचार्जेस और GST DP चार्जेस सब कुछ काटने के बाद लगभग 50,000 रुपये नेट प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, ठीक है। ये आपको अनरिलीज प्रॉफिट जो -7,000 दिख रहा है, ये उस दिन मार्केट क्रैश होने के कारण आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बट ये लॉस बुक नहीं किया गया है, तो ये लॉस नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था, अगली वीडियोस में, पिछली वीडियोस में, सब में बताता रहता हूँ। इसको आप छोड़ दो, जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हो तो लॉस हुआ नहीं आपको, ठीक, और होगा भी नहीं, क्योंकि एवरेजिंग भी करनी है और सही रेट पे पकड़ना है, और कम से कम क्वांटिटी को एक अच्छे तरीके से 3 पार्ट तक उठाना है, अगर मौका मिल गया। अदरवाइज 2 पार्ट से ज़्यादा उठाने का मौका नहीं मिल पाता है और बाउंस बैक हो जाता है स्टॉक का। 50,000 नेट प्रॉफिट हो गया था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 21 तक, ठीक। इसके बाद आज का प्रॉफिट 15,000 और इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 65,000 रुपये प्रॉफिट। अब आप इसको 4.5 या 4.25 महीने में डिवाइड कर दीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये आपका कितना आता है, आप खुद जोड़ लो, 10, 11, 12,000, 13,000 जो भी आता है पर मंथ का एवरेज जो आपका गिर रहा है, ठीक है। अब इसको आपको कैसे करना है, मेरा देखो, एवरेज 7,000 8,000 रुपये पर मंथ का आता है, एवरेज जो नेट प्रॉफिट बुक होता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको आराम से रिलैक्स होकर काम करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। साल भर में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो बुक कर सकते हो कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा लंबा अमाउंट कमाने की कोशिश करो, ठीक है। अभी मैं आपको पोर्टफोलियो भी दिखा ही देता हूँ, आप कहोगे। अभी आपको रिलायंस 5 दिख रहा होगा, लिखता 200 दिख रहा होगा, IRB दिख रहा होगा, ये माइनस दिख रहा है। ऊपर देखो कितना दिख रहा है, -4.39% आज की क्लोजिंग का, 92,000 मात्र इन्वेस्टमेंट है, ठीक। IDBI एक अच्छे रेट में मिला है। इसके अलावा आज IDBI को 200 और बाई किया मैंने, 32 रुपये 2 पैसे का एवरेज आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये 200 IDBI हो गया, और IDBI 300 ये पहले से पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक। तो 3 2 500,
ये बहुत ही बढ़िया बेस प्राइस पे है और इसको मुझे 1,500-2,000 लेना है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत टूटे, ये चला जाए 20-22 रुपये पे चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। LIC से कल को इसकी क्लब होने पे बहुत फ़ायदा मिलेगा, नहीं भी होता तो भी फ़ायदा देगा। 40 रुपये का प्राइस बैंड है, अभी यहाँ से 8 रुपये तो मुझे मिलने हैं, ठीक है। तो 500 स्टॉक पे 5 8 40, बोले तो 4,000 रुपये मेरे फिक्स है। वेट कितना करना है? मैक्सिमम 30 डेज। 30 डेज में इस पे IDBI पे 4,000 मेरे बुक हैं। ये आपको अभी -175 दिख रहा है, यहाँ पे -25, यानी बोले तो 200 रुपये। लेकिन 4,000 रुपये ये मेरे को ये ग्रीन में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आगे की देख रहा हूँ। ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को बहुत आसानी से। साथ में जुड़िए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, आप अच्छा गेन कर सकते हो। बाकी ये कैश फ्री रखा हुआ है, ठीक। 1 लाख निकालने के बाद भी कुछ काम था, एक कार बाई करनी थी, तो उसमें थोड़ा पैसे कुछ शॉर्ट पड़ गए, तो उसमें मैंने डाल दिया। अभी भी 1,44 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। बाकी आपके सामने इन्वेस्टमेंट है, तो 2.5 लाख रुपए के आसपास का तो इन्वेस्टमेंट है अभी अपने पास। तो अभी मैं और बाई करूँगा, इनको एवरेज करूँगा अच्छा खासा और अच्छा प्रॉफिट गेन करूँगा और दिखाऊँगा मैं आपको, हमेशा ही दिखाता भी रहता हूँ। तो आप भी ऐसे ही आराम से करिए, रिलैक्स होके, ठीक है। तो IPO बुक करते समय ध्यान रखिए फ़ोनपे का यूज़ करना है, इसको भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। और हर एक IPO में पैसा डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन IPO अगर ठीक है, अगर FMCG से रिलेटेड है, तो आँख बंद करके आप उसमें ज़रूर लगाएँ। चाहे 1 लॉट लें, 2 लॉट लें, आधा लॉट तो मिलता नहीं तो इसलिए ले नहीं पाएँगे। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार लें और पहले दिन निकल जाए, प्रॉफ़िट तो मिलना ही मिलना है आपको। हैव अ नाइस डे। कोई भी सवाल है आपका, कोई क्वेश्चन है मन में तो ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपका भविष्य कुछ उज्ज्वल हो सकता है तो बाय बाय।